can be said that there existed a large Hindu temple prior to the construction of existing structure. बहुत से साक्ष्य मिले वहाँ पे, शिवलिंग मिले हैं, बहुत से सिक्के मिले हुए हैं, बहुत से प्रमाण हैं। तो ज्ञानवापी मामले में एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद से एक नई और बड़ी बहस छिड़ गई है। तमाम पहलुओं पर करेंगे हम बातचीत। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि। तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ गई है। 839 पेज की रिपोर्ट हिंदू मुस्लिम पक्ष को सौंप दी गई है। रिपोर्ट के आधार पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी में मस्जिद की जगह मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं और मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं और दीवारों पर कन्नड़, तेलुगु, देवनागरी ग्रंथ भाषाओं में लेख भी मिले हैं। साथ ही इस बात के पूरे प्रमाण हैं कि मंदिर में बताया जा रहा है कि मंदिर में जिस तरीके के निशान मिले हैं उससे समझ में आता है कि मंदिर के ऊपर मस्जिद का निर्माण हुआ है। हिंदू धर्म के कई प्रतीकों को ज्ञानवापी परिसर से मिटाने की कोशिश की गई है। एएसआई की रिपोर्ट सामने आने के बाद हिंदू पक्ष ने जल्द से जल्द पूरा परिसर हिंदुओं को सौंपने की मांग की है। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराया गया था और 24 जनवरी को जिला कोर्ट ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। तो देखिए पूरी अपडेट आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर के साथ एक और जानकारी ये मिल रही है कि ज्ञानवापी एएसआई सर्वे में मंदिर होने के सबूत मिले हैं। तहखाने में मिली है हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां और एएसआई रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है। तहखाने में शिवलिंग, विष्णु, गणेश की प्रतिमाएं मिली हैं। मध्यकालीन युग की है सभी प्रतिमाएं, ये भी कहा जा रहा है। और टूटे हुए मार्बल स्लैब पर देवनागरी में लिखा है श्री और राम का नाम। तो देखिए कई ऐसे सबूत मिले हैं जो ये बताते हैं कि यहाँ पर मंदिर था और एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में इन तमाम बातों का उल्लेख किया है। तो जो प्रमाण एएसआई की तरफ से दिए गए हैं अपने रिपोर्ट में वो ये बताते हैं कि यहां पर पहले से ही स्ट्रक्चर, और इस बात को मेंशन भी एएसआई की तरफ से किया गया कि एक प्री स्ट्रक्चर यहां पर मौजूद है और वो एक विशाल हिंदू मंदिर का है। यह भी साफ तौर पे उसमें लिखा गया उस रिपोर्ट में, जिसके हवाले से अब हिंदू पक्ष के वकील कई सारे दावे कर रहे हैं। देखिए ज्ञानवापी के तहखाने से किन किन हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, एक बार जल्दी से उस पर नजर डालते हैं। तो देखिए तहखाने में क्या क्या मिला है। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां यहां पर मिली हैं जिसको मेंशन किया गया है एएसआई की रिपोर्ट में। किस किस की मूर्तियां मिली हैं? शिवलिंग मिला है यहां पर और विष्णु भगवान की मूर्तियां उकेरी गई हैं वो मिली हैं। गणेश, हनुमान और कृष्ण, इन सब की मूर्तियां, इन देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं। और इसी वजह से ये बार बार कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है हिंदू पक्ष की तरफ से कि यहां पर एक हिंदू मंदिर पहले से ही था जिसके ऊपर इस स्ट्रक्चर का निर्माण किया गया। जी हाँ, तो टीवी9 पर एएसआई सर्वे की एक्सक्लूसिव कॉपी भी है जिसके बारे में आपको हम बता भी रहे। पूरी जानकारी है इस कॉपी में। एएसआई सर्वे में मिले मंदिर के सबूत और एक्सक्लूसिव कॉपी भी आपको दिखाएंगे जिसमें पूरी जानकारी है इस बात की। तो देखिए टीवी9 पर एएसआई सर्वे की एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहे हैं और पूरी जानकारी दे रहे हैं कि क्या क्या मिला है एएसआई को सर्वे में और जिसका जिक्र, जिसका उल्लेख रिपोर्ट में किया गया है। जी हाँ, तो ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे रिपोर्ट की पूरी डिटेल क्या है आइए आपको हम बताते हैं। हालांकि उस रिपोर्ट की कुछ महत्वपूर्ण चीजें हमारे हाथ में भी हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, उस पर का भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे पहले बिग वॉल के माध्यम से देखते हैं कि एएसआई की सर्वे कॉपी में क्या क्या बातें कही गई हैं। देखिए नंबर 1, मार्बल स्लैब का जिक्र किया गया और उसमें तस्वीर भी दिखाई गई है और उसमें राम लिखा हुआ है, उसमें भगवान राम का नाम लिखा हुआ है जिसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। जी, और उसके बाद देखिए 36 सेंटीमीटर ऊंची हनुमान की मूर्ति भी मिली है। एएसआई ने अपनी रिपोर्ट में ये तस्वीरें भी डॉक्यूमेंट्स में रखी हैं ताकि प्रमाण दिखाया जा सके। देखिए 15 सेंटीमीटर ऊंची श्री कृष्ण की एक खंडित मूर्ति यानी टूटी हुई मूर्ति मिली है और आगे अगर आप देखेंगे तो 42 सेंटीमीटर लंबी घड़ियाल भी मिला है। ये सभी चित्रों को उस पूरे डॉक्यूमेंट में रखा गया है। कुल 839 पेजेस की ये रिपोर्ट है जिसमें इन तमाम बातों का जिक्र है। हनुमान मूर्ति मिली है लगभग 21 सेंटीमीटर ऊंची और शिवलिंग की आकृति 6.5 सेंटीमीटर ऊंची है। तो इन तमाम बातों का जिक्र किया गया, तस्वीरों के साथ कई प्रमाण रखे गए हैं। बिल्कुल, और ये जो
तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये एएसआई की रिपोर्ट में इन चित्रों को रखा गया है एक सबूत के तौर पर। देखिए, विष्णु भगवान की मूर्ति भी 27 सेंटीमीटर ऊंची, जिस मूर्ति को हम दिखा रहे हैं एएसआई की रिपोर्ट के हवाले से, गणेश की मूर्ति 12 सेंटीमीटर ऊंची, ये भी मिली है एएसआई को, जिसको मेंशन किया है एएसआई ने अपनी इस रिपोर्ट में। तो ये सारे जो चित्र इस वक्त आप देख रहे हैं बिग वॉल पे, दरअसल ये वो प्रमाण है जिसे एएसआई ने मेंशन किया है अपनी रिपोर्ट में। हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों और उनके चित्रों को जिनको दीवारों पे उकेरा गया है उसका जिक्र है। जी आप देखिए, सवाल ये उठता है कि अगर एएसआई की रिपोर्ट को नकारते हैं मुस्लिम पक्ष, तो इन तस्वीरों को लेकर के क्या कहेगी? ये पूरे इमेजेस, तस्वीरें जारी किए गए हैं पूरी रिपोर्ट में एएसआई की ओर से, जिसमें खंडित मूर्तियों का भी जिक्र है। देखिए, खंडित शिवलिंग भी दिखाया गया है, ये इमेज हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, और द्वारपाल मूर्ति भी दिखाई गई जो कि लगभग 28 सेंटीमीटर ऊंची है। तो ये पूरी तस्वीर जारी की गई है, जो 839 पेजेस की रिपोर्ट है, उसमें तस्वीर के साथ जिक्र है। गणेश की मूर्ति भी मिली है, गणेश भगवान की मूर्ति जो कि 8.5 सेंटीमीटर ऊंची है। ऐसी कई प्रतिमाओं का जिक्र किया गया, साथ ही कई ऐसे निशान मिले हैं जो कि ये प्रमाणित करते हैं एएसआई की रिपोर्ट में कि यहां पर मस्जिद से पहले मंदिर ही था।